भगवान श्री कृष्ण की जय माधव, जय माधव। आज इस पावन धरा मां पीताम्बरा की नगरी में हमारे यादव धर्मशाला में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह एवं जिला स्तरीय बैठक में पधारे सभी सामाजिक बंधु का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित मेरे से जो बड़े हैं, मेरे बुजुर्गजन, मेरे मार्गदर्शक जन, सभी के चरणों में प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी को चरण वंदन करता हूं। जो मेरे युवा साथी हैं, मैं उन्हें प्यार भरा नमस्कार करता हूं, जय माधव जय यादव करता हूं। और जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद करता हूं, क्योंकि मैं भी अपने बड़े बुजुर्गों से जो आशीर्वाद एकत्रित करता हूं वो आप सभी छोटे भाइयों के लिए एकत्रित करता हूं। आज प्रसन्नता भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है और दिल को महसूस भी हो रहा है कि हमारे समाज में इस तरह की बैठकें आयोजित होती है, और अगर होती रहेगी तो हमें अपने समाज के प्रति, हमारे युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने का, मिलने का, समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम जैसे युवा अपनी बातों को ना रखेंगे तो समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, कहाँ हम त्रुटि कर रहे हैं वो हमें समझाएंगे, कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं वो हमें समझा सकते हैं, और क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है उसके लिए हमें मार्गदर्शित करेंगे, और हम एक दूसरे से जान पहचान कर सकते हैं। सोशल मीडिया का माध्यम भी है, हम लोगों के एक दूसरे से जान पहचान का माध्यम बनता जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया हमें दूर भी करती है। लेकिन ये बैठकें इस तरह के आयोजित होती हैं तो हमें पास करती है, हमें हाथ मिलाने का अवसर मिलता है, हमें पैर छूने का अवसर मिलता है, हमें गले लगने का मौका मिलता है। तो हमारा स्नेह और जो हमारा संबंध है वो घनिष्ठता और मित्रता का जो संबंध है, जो रिश्तेदारियों का संबंध है, वो और गहरा होता जाता है। साथियों, हमारे बीच में अभी हमारे आदरणीय दादू कह रहे थे, कई बातों से मैं उनसे हमेशा 100% सहमत रहता हूं और मैं उनकी बातों को समझता हूं, सोचता हूं, उस पर विचार करता हूं। जब समझता हूं तो देखता हूं कि अगर ये बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो शायद हम समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार और इस अपनी जितनी भी जो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, आप कहीं ना कहीं अगर इन बातों को आत्मसात करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि हमारे सभी लोग अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं। हम लोग अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। हम अपनी रैलियों में जाते हैं तो एक नारा लगाते हैं, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। लगाते हैं कि नहीं लगाते? अहीर रेजिमेंट हक हमारा। हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए, अहीर रेजिमेंट। लेकिन अहीर रेजिमेंट के लिए क्या हम लोग कुछ करते हैं? अभी तक किसी ने कुछ किया? क्या नारे लगाने से हमारा अहीर रेजिमेंट बन जाएगा? क्या हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पर लिखने से अहीर रेजिमेंट बन जाएगा? नहीं बनेगा साथियों। अहीर रेजिमेंट जब बनेगा, अगर मैं इसमें कहीं भी गलत हूं तो मैं आपका छोटा हूं, कहीं मेरी गलती रहे तो मुझे माफ कर देना। अहीर रेजिमेंट अगर आपको और हमको बनाना है तो हम जिसको वोट देते हैं उससे हमें 5 साल बाद वो हिसाब लेना चाहिए कि हमने आपको वोट देकर विधायक बनाया, आपने विधानसभा में और लोकसभा में सांसद बनाया, आपने विधानसभा में और लोकसभा में हमारे अहीर रेजिमेंट की बात कितनी बार की, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कितनी बार उठाया, जिसको हम विधायक बनाते हैं। मैं सेवा क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ के सेवा क्षेत्र के लोग बैठे हैं साथियों, हम यादव समाज से बैठे हैं। उनसे अगर हम अपने प्रतिपत्रवादी से ये सवाल करने लगे कि आपने अभी तक 2 साल बन के अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कितनी बार विधानसभा में उठाया। हम दतिया के विधायक राजेंद्र भारती से अगर यादव समाज के लोग पूछने लगे, भारती जी आप बताइए आपने विधानसभा में अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कितनी बार उठाया। भांडर के लोग भी यहाँ बैठे होंगे और भांडर के लोग अगर भूसी बरैया जी से भी पूछने लगे कि आप बताइए आपने अहीर रेजिमेंट का मुद्दा विधानसभा में कितनी बार उठाया, कितनी बार आपने मंचों से कहा, कितनी बार आपने लिखकर दिया, कितनी बार आपने ये क्वेश्चन लगाया कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। संसद लोकसभा सांसद हमारी संध्या राय जी से अगर हम लोग पूछने लगे कि आपने अहीर रेजिमेंट का, यहाँ पर कई सरपंच बैठते हैं, हम जाते हैं और विधायक से बात करते हैं, विधायक जी हमें फंड दे दीजिए, हमें 10 लाख की आरसीसी डलवानी है। अगर हम अपने
अपने जो लाभों को छोड़ दें और हम अगर विधायक से एक बात करें कि विधायक जी आप जब भी वोट मांगने हमारे गांव में आओगे हमें 5 साल का हिसाब देना कि आपने विधानसभा और लोकसभा में कितनी बार ही रेजिमेंट का मुद्दा उठाया। अगर हर विधानसभा का एक एक व्यक्ति, हर जिले का एक एक व्यक्ति, हर यादव समाज का एक एक व्यक्ति, अगर आप जिनको हम वोट देते हैं अगर उनसे पूछने लग जाए और ये कह दे कि अगर आपने रेजिमेंट का मुद्दा नहीं उठाया तो हम आपकी अगली बार से वोट नहीं देंगे, साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं रेजिमेंट बनना मजबूरी बन जाएगी विधायक सांसद और नेताओं की। इन लोगों की मजबूरी बन जाएगी रेजिमेंट बनाना। एक सामाजिक संदेश जाएगा कि ये आदत जाग चुके हैं। हम अगर सोशल मीडिया पर फेसबुक पर लिखते हैं कि रेजिमेंट हक हमारा, ये सोशल मीडिया से कोई नहीं देखता। अभी एक कानून आया था यूजीसी जो कानून आया था आप लोगों ने देखा होगा, आज वो कितने दिन हुए थे? मात्र 5 दिन नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी क्योंकि उन्होंने इतनी ताकत अपनी दिखा दी थी। वो इतने हैं और हम इतने हैं। हम अपने आप को पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लेकिन एक भी आंदोलन अगर आप लोग बता दीजिए 27% का हम लोगों ने किया हो। मोहन यादव जी ने कहा था कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण लागू करेंगे, तो उनको क्या कह दिया था? उनकी तस्वीरें बनाकर डाली गई थी, भैंस पर बैठाल करके, मोटी बुद्धि का यादव है। इस नजर से ये लोग आपको देखते हैं साथियों। हम लोग अगर ये चीजों को समझने लगे, हम कभी भी कोई भी बैठक में आते हैं, बात करते हैं और सुनकर चले जाते हैं और अपने घर जाकर हम जाते अभी भोजन करेंगे, आप अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये प्रण कर लें, हमने ठान लिया कि हमें रेजिमेंट बनाना है, अगर हम अपने स्वार्थों को, मूल्यों को कुछ दूर रख दें और हर विधायक और सांसद से पूछें कि आप ही रेजिमेंट के लिए आप हमने हर गांव में, मैं यहाँ जितने भी सरपंच बैठे हैं सभी सरपंचों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सभी लोग बैठे हैं और जो गांव में नेतृत्व करता पूछते हैं कि हम अगर अपने गांव के हर एक चौराहे पर लिखा दें कि यही रेजिमेंट हक हमारा, तो वहां से निकलने वालों की जब नेताओं की आंखें उस पर पड़ेगी कि ये लोग अपने के लिए जाग चुके हैं साथियों, तो यही रेजिमेंट बनकर रहेगा। ये मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं। अभी हमारे